नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और हमारा सवालों का सिलसिला जारी है। प्रभु जी, आज का सवाल आप समझ लीजिए मेरा व्यक्तिगत है। मैंने बचपन में एक देखा था, हमारे एक रिश्तेदार थे, वो जब भी कुछ चीज़ में होते थे ना, तो वो गीता उठाते थे और उसको ऐसे करके खोलते थे और जो निकलता था उसको पढ़ते थे और कहते थे बस समाधान मिल गया मुझे। मैं छोटा था पर मैं उनको देख के मेरे दिमाग में वो मतलब गीता का मेरा वो पहला वो समझ लीजिए इंटरेक्शन था, या गीता के बारे में जो सुना था। तो क्या गीता वास्तव में हर समस्या का समाधान है? हाँ जी, भगवद गीता निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान देती है। लेकिन भगवद गीता का जो सोल्यूशन देने का तरीका है वो ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम है सोल्यूशन है। मान लो अर्जुन पूछेगा, अच्छा तो कृष्ण मुझे ये बताइए बच्चे कैसे पालने हैं, और फिर कृष्ण को बता रहे पेरेंटिंग टिप्स कि बच्चे कैसे पालने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्णा विल नॉट गेट इनटू दोस काइंड ऑफ टॉक्स। कहते फिर ये तो फिर सब समस्या का समाधान कैसे हुआ जी, जब ये तो बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। क्या अर्जुन ने पूछा कि तो भगवान ये लाइफ पार्टनर को है हमारे, जैसे पत्नी है कहना नहीं मानती है, या पति है सन की है, तो क्या करना चाहिए। फिर कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र भूमि पे उनको बता रहे हैं कि सन की पति और खून चूसू पत्नी को कैसे मानना है। नहीं, तो फिर भला हर समस्या का समाधान कैसे है? एक्चुअली अगर आप देखें जितनी भी समस्याएं हैं उनका रूट कॉज है मन, हमारा अहंकार। जब तक ये गड़बड़ है ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। मान लो प्रॉब्लम नहीं भी हैं तो प्रॉब्लम नजर आएंगी। तो इसलिए अगर आपने इनको ठीक कर दिया, ये सही से ट्वीक हो गए, ये इनकी रिपेयर अगर ठीक से हो गई, यानी अहंकार की और मन की, तो फिर ऐसा व्यक्ति ना जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव है उनको ठीक से डील कर पाएगा, सही दृष्टि से देख पाएगा। एक्चुअली मन हमारा करता क्या है, प्रॉब्लम होती है छोटी, उस पर लगाता है मैग्नीफाइंग लेंस, उसको बड़ा कर दिखाता है, कहता है भाई कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यार। होती वो चुन्नू सी है, लेकिन हम क्योंकि मन के लेंस उसको देख रहे होते हैं तो बड़ी नजर आती है और फिर हमको लगता है कि लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं होता है। बट इट इज जस्ट पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव चेंज करती है श्रीमद् भगवद गीता। साथ ही भगवद गीता जो है हमारी चेतना को भी ऊपर उठाती है। हमारी जितना चेतना का लेवल लो क्लास रहेगा उतनी चीजें बड़ी बड़ी नजर आती हैं हमें, समस्याओं से घिरे हुए हैं हम। लेकिन जैसे आपका मन भगवान की ओर होना शुरू होता है, उसकी वजह से ना मन डिटॉक्स होता है। जब मन डिटॉक्स होगा ना तो फिर ठीक से कार्य कर पाएगा। जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में अगर वायरस है, आपने लगा दिया कंप्यूटर में उसको, आपको आ गया पॉपअप, द एडमिनिस्ट्रेटर हैज ब्लॉक्ड योर प्रिविलेजेस टू एक्सेस द ड्राइव। एडमिनिस्ट्रेटर हैज ब्लॉक्ड प्रिविलेजेस, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, ऐसा कैसे यार? तो इसका सिंपल जवाब सर वायरस है। पेन ड्राइव डाली थी, उसको वो किया था, एंटीवायरस से किया था, नहीं लगा दी थी बस, ये हुआ सर। तो फिर एंटीवायरस रन करना पड़ेगा उसके अंदर, उसमें ABG भी आएगा, नॉर्टन लगाएंगे, मैकेफी लगाएंगे, लेकिन साफ करेंगे उसको। उसी प्रकार से अगर हमारे मन के अंदर वायरसेस हैं तो फिर हमें दिव्य ज्ञान का एंटीवायरस चाहिए होता है, और वो भगवद गीता है। भगवद गीता एंटीवायरस के रूप में उसको साफ करिए, मन को साफ करिए। तो फिर उस गंदगी के थ्रू जो हम दुनिया को देख रहे हैं ना, फिर भी जब गंदगी हटती है फिर हम दुनिया को एज इट इज देख पाते हैं, फिर हम समस्याओं को एज इट इज देख पाते हैं। और क्योंकि चेतना का लेवल भी अपलिफ्ट हो चुका है, तो इसलिए एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट जो आती है उसकी वजह से भी हम अफेक्ट नहीं होते। जैसे अगर एक इलेक्ट्रिकल वायर हो, उसमें अगर आपने हाथ लगा दिया तो आए करंट लगेगा, लेकिन अगर इंसुलेशन हुई हो फिर उसमें हाथ लगाओ कुछ नहीं होता, बिकॉज नाउ यू आर डिटैच्ड फ्रॉम दैट वायर जिसमें करंट है। उसी प्रकार से संसारी जीवन में भी करंट है, उसमें सुख दुख लाभ हानि, उससे करंट आए लगते रहेंगे आपको। लेकिन भगवद गीता क्या करती है, इंसुलेट कर देती है, इंसुलेट करती है। इसकी वजह से जो है हमको करंट नहीं लगता। और भगवान कृष्ण ने एक और एनोलॉजी दी है भगवद गीता के अंदर, जैसे कमल जो होता है कीचड़ में खिलता है, कीचड़ का होके नहीं खिलता है लेकिन कीचड़ के ऊपर खिलता है। उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को जीवन में लेकर के आता है, वो संसार में रहता है पर संसार का होके नहीं रहता है, संसार के ऊपर रहता है, संसार के परे रहता है। तो इसीलिए भगवद गीता बेसिकली हमारे साथ ये करती है। तो इसीलिए वो दृष्टिकोण चेंज होना, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलना कि प्रोवोकेशंस आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगी, उनको सहने की शक्ति मिलना बहुत जरूरी है। एक कॉलेज लड़का था, बहुत डिस्टर्ब था फॉर दैट ही वाज अट्रैक्टेड टू लेडीज, गर्ल्स वगैरह उसको अट्रैक्ट करती है। प्रभु जी, आई फील सो लस्टी, क्या करूं मैं? तो उसको भगवद गीता दी गई। तो उसने फिर ना वो एक सवाल जवाब आता है 3rd चैप्टर में, जहां अर्जुन पूछते हैं कि भगवान हम पाप तो नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी पाप कर बैठते हैं। मानो कोई भारी शक्ति हमें लगाती है पाप में, तो पाप भला हम क्यों कर बैठते हैं इवन तो हम नहीं करना चाहते? तो भगवान ने बताया काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भवा।
तो फिर वो जो पूरा सेक्शन है ना काम के ऊपर, लस्ट के ऊपर, जो भगवान कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको पता लगा रहे यार ये काम काम कैसे करता है, ये लस्ट वाला इसका रस्ट कैसे लगा हुआ मेरे को, समझ पाया वो। उसके बाद उसकी डीलिंग्स जो थी दे बिकेम मोर सात्विक विद ऑपोजिट जेंडर। तो इसीलिए इस तरह से कार्य करते हैं। जैसे मान लो किसी को रिश्ते अगर अच्छे करने हैं, यू वांट कि लोग हमसे प्यार करें और हम लोगों से प्यार करें, ऐसा तो ये कब होगा? तो चैप्टर 5 वर्स नंबर 7 के अंदर था योग युक्तो, ऐसा व्यक्ति जो योग में युक्त है, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वो जितेंद्रिय होगा। और ऐसा व्यक्ति जो जितेंद्रिय होगा उसका वो सबका प्रिय होता है, सब उसको प्रिय होता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, ऐसा होता है। तो हमारे रिश्ते भी खराब क्यों होते हैं? बिकॉज हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। गुस्सा है, मुंह से बंद निकाल दिया, अबे तो तू भी तो चुड़ैल है, अरे तू भी तो भूत है, पिशाच है, निकाल दिया मुंह से, ग्रज था, भड़ास निकाल दी। तो अब आप जब जितेंद्रिय नहीं होते तो आपके मुख से फिर वो चीज़ें निकल जाती हैं और फिर रिश्ता खराब हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं सर्वभूता तो भूतात्मा बनना, यानी कि एवरीवन इज डियर टू यू एंड यू आर डियर टू एवरीवन, उसके लिए आपको अपने चित्त को वश में करना पड़ेगा, इंद्रिय को वश में करना पड़ेगा। उसके लिए आपको योग युक्त होना पड़ेगा, यानी कि भक्ति में लीन होना पड़ेगा, भक्ति योग में आना पड़ेगा। तो इससे इस तरह के सॉल्यूशंस भगवद गीता देती है, यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना उसको सही से ट्यून इन कर देती है वो, फिर आप दुनिया में चीज़ों को ना ठीक से डील कर पाते हो। पर हम गए इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देती है भगवद गीता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइफ पार्टनर कैसे संभालना है, बच्चे कैसे पालने हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे करना है, ये आप सोचे गीता के अंदर ये सब फालतू बातें दी गई ना, ऐसा नहीं है। बट यस वी आर टू ट्यून इन आवर कॉन्शियसनेस, वो बहुत जरूरी है। जैसे एक समय मेनका गांधी जी, शी वाज ट्रैवलिंग विद आवर स्पिरिचुअल मास्टर, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। उन्होंने पूछा कि ना सो स्वामी जी आप ये इस्कॉन वाले क्या करते हैं पर्यावरण के लिए, देयर इज सो मच इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आउटसाइड, सो व्हाट आर यू डूइंग फॉर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस? सो हमारे हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जिन्होंने बुक लिखी है जर्नी होम, उन्होंने कहा वी टेक केयर ऑफ इनर इकोलॉजी, बिकॉज इनर इकोलॉजी इज आउट ऑफ बैलेंस, दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड एज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आउटसाइड, सो वी टेक केयर ऑफ द इनर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो ये वाला कैसे होता है इनर इकोलॉजी को बैलेंस में लेके आना? दिस हैपेंस बाय भगवद गीता। तो ये जब हो जाएगा तो बाहर की समस्याएं यानी कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, चाहे रिश्तों में या पर्यावरण में, इसको आप संभाल लेंगे। इस प्रकार से भगवद गीता आपको सब समस्या का समाधान कर देती है कि आपका सॉफ्टवेयर ठीक कर देती है, वो आपको अपग्रेड कर देती है, वो आपकी चेतना को अपलिफ्ट करती है, एम्पावर करती है श्रीमद् भगवद गीता। धन्यवाद प्रभु जी। सो व्यूअर्स, ये जो प्रश्न था जो मेरा भी था और इसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु जी ने दिया। उम्मीद करता हूँ आप भी गीता पढ़ेंगे और उसको पढ़ने से ज़्यादा उसको समझना ज़रूरी है, उसको समझिएगा भी ज़रूरी। तो अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।